अ, नमस्ते, अर्जुन राय नाम है मेरा और इस वक़्त मेरी जो मौजूदगी है वीडियो फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि अनुराग यादव के परिवार के साथ है। पिताजी सुबह कचहरी जाते हैं, फिर शाम को वापस जब आते हैं, तो फिर अगले दिन पता चलता है कि फिर अगली तारीख मिल गई, फिर अगली तारीख मिल गई। तो एक बिटिया होने के नाते कितनी पीड़ा रहती है, बार-बार ये सुनने को मिलता है तारीख मिल गई, तारीख मिल गई, तारीख मिल गई, लेकिन न्याय नहीं मिल पाया। किस तरह देखती हैं? देखिए, ये जो हम जो दर्द फ़ील करते हैं ना, गलती से आपको फ़ील नहीं होगा। आप चाह के भी हमारे कष्ट को नहीं समझ सकते हैं, ना ही फ़ील कर सकते हैं। हाँ, आए हैं आप थोड़ा बहुत ये सब अगर आपके घर पे ऐसा कुछ हुआ होगा आपके अंदर थोड़ी इंसानियत होगी तो आप ज़रूर समझेंगे कि हाँ, ये परिवार बहुत बड़े दर्द से गुज़र रहा है। और एक बिटिया होने के नाते हमने जो फ़ील किया, हम जो झेल रहे हैं, उसे हम बयाँ ही नहीं कर पाएँगे कि हमारे अंदर क्या फ़ील हो रहा है, हम क्या फ़ील कर रहे हैं। और जब हमें अगली तारीख मिलती है ना, तो हमें एक मूवी याद आती है, कुछ सनी देओल की थी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये कोर्ट कचहरी का मामला ना, ये धरा का धरा रह जाएगा, आपकी पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाए, आपकी कई पीढ़ियाँ खत्म हो जाए, लेकिन ये ऐसा मामला कोर्ट में जो आगे कोर्ट का नियम हो गया है कि आप कुछ भी कर लो, आपकी 2-4 पीढ़ी आपके मुकदमे में फँसी रहेगी, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। घटना बहुत लंबे समय पहले बीती है। अभी मैं पिताजी से और माताजी से आपकी बात कर रहा था, तो निर्झर आँसू उनके बह रहे थे। उस बात की पीड़ा सामाजिक रूप से रहने के नाते, पारिवारिक रूप से संबंधों के नाते हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन माँ जब परेशान रहती है, तो अब आपकी थोड़ी ज़िम्मेदारी बढ़ती है। आप बहनें हैं, ढाँढस बँधाने का काम कैसे समझाती हैं एक माँ को आप? हम मम्मी को समझाते हैं ना, तो बोलती है कि, "क्या दे के समझा रही हो मुझे?" ये वर्ड ना ऐसे चुभ हो जाता है भाई, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हम लोग कि मैं क्या दूँ, मैं किस लायक हूँ। कहीं न कहीं हम लोग यही सोचते हैं ना कि हमारी भी गलती है, हमारा भाई हमारे बीच था फिर भी हम उसे नहीं बचा पाए। और मम्मी की तबीयत जब थोड़ी खराब होती है ना, अभी कल सुबह 5:30 बजे उनको चक्कर आ गया और वो बाल्टी लेके गिर गई। और मतलब वो थोड़ा बेहोश हो गई थी और मम्मी कब उनका बीपी लो हो जाता है, कब वो बेहोश पड़ जाती, कुछ खबर ही नहीं रहती है। और उनके स्वास्थ्य को लेके और पापा के स्वास्थ्य को लेके हम लोग मतलब दिन पर दिन जैसे टेंशन बढ़ती जा रही है कि एक तो न्याय नहीं मिल रहा है, ऊपर से हमारी जो पारिवारिक संतुलन है वो भी बिगड़ती जा रही है। फिर हमारे पास अगर ये दोनों चले जाएँगे तो हमारे पास क्या बचेगा? आपके गाँव के जो ग्राम प्रधान हैं वीरेंद्र यादव, सोशल मीडिया पर बड़े सक्रिय हैं। कितना सहयोग कुछ सहयोग दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? पूरे घटनाक्रम में उनका रोल किस तरह देखती हैं आप आज की डेट तक? देखिए, वो हमारे साथ लगे हुए हैं, लेकिन वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस बारे में मतलब ये क्वेश्चन आप उनसे करिए। क्योंकि मतलब वो जिस हिसाब से हैं, हमारे साथ खड़े हैं। वो मीडिया पे लगातार बाइट देते हैं, हर तारीख पे कचहरी जाते हैं। हाँ, अगर पापा नहीं जा पाते तो वो मतलब हर तारीख पे जाते हैं कोर्ट में। तो मतलब हाँ, हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन कौन कितना सत्य है, ये उससे बेटर कोई नहीं जान सकता और कौन कितना हमारा सपोर्ट कर रहा है, ये उसकी अंतरात्मा जानती होगी। सुरक्षा मिली है आपके परिवार को, आप लोगों के साथ एक गार्ड मिले हैं। कैसा रवैया रहता है? ठीक-ठाक सब सहयोग रहता है? हाँ, बिल्कुल, वो हमारे बड़े पापा की तरह रहते हैं, पूरी ज़िम्मेदारी उठाते हैं। हम लोग कहीं आते-जाते हैं, तो वो हमारे साथ आते-जाते हैं और हमेशा हमको समझाते हैं कि अकेले ना आया जाया करो, मैं किस लिए आया हूँ। तो हाँ, वो आते-जाते हैं, तो थोड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं हम अपने आप को, लेकिन अंदर ये जो डर है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, ये जो 3 बाहर आए हैं अभी 3 आरोपी जो थे, 3 बाहर आए हैं, सहमी रहती हैं, डर रहता है कुछ इन सब के बाहर आने से? देखिए, जब राजेश यादव छूटा, तो 2-3 बार हमारे घर पे रेकी हुई, 2-3 लड़के आए और बोले मीडिया पे शायद वायरल भी हुए होंगे वो लोग। वो लोग आए और बोले कि मैं उसको मार दूँगा ऐसे-ऐसे। अरे भाई, आप क्यों मारोगे? वो जेल में है, आप जाओगे उसको मारने? तो ये लोग बस ऐसे आते हैं खबर लेने के लिए और वो कहाँ का था, क्या कुछ नहीं मतलब कुछ क्लियर नहीं बताया। और कहीं न कहीं हमें लगता है कि ये लोग आज भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं और जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने बोला था कि अभी मारना कहीं को था, मिला सिर्फ़ एक ही। जब निकलेंगे तब विकेट गिराएँगे। कोई क्रिकेट चल रहा है यहाँ पे। मतलब एक को ख़त्म करके बारी-बारी से सबको साफ करने का इरादा है। और मैं कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज न जाने किन बिंदुओं पे देख के इनको बेल दे रहे हैं। अगर आपने राजेश यादव के मैटर में उनका रोल देखा है, तो हाँ ठीक है, वो घटना में उपस्थित नहीं था। लेकिन अ, जितना क्या बोलते हैं उसे? षड्यंत्र हाँ, अच्छा, जितनी सज़ा मुख्यकर्ता को मिलती है, उतनी सज़ा षड्यंत्रकर्ता को भी मिलती है। ये हमने जाना है और शायद यही कानून में भी है। तो अगर वो रोल देखते हैं तो रोल देख के हाँ ठीक है, वो उपस्थित नहीं था, आपने छोड़ दिया ठीक, लेकिन ये लालता को छोड़ना ये कैसा रोल हुआ?
जो 5-6 लोग हमारे भाई को पकड़े और एक लोग एक ही बार में सर धड़ से अलग कर दे रहे हैं। आप रोल देख रहे हैं तो आइए हम बताते हैं आपको रोल। अगर आप रोल देखते हैं, इतनी दर्दनाक घटना हो गई, आप रोल देख रहे हैं तो आप उस रोल के हिसाब से सुनवाइए, करिए ना। क्या चाहती हैं? लास्टली एकदम पूछूंगा आपसे, क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ इनका इनकाउंटर हो जाए। मैं चाहती हूँ इनका इनकाउंटर। अरे इनकाउंटर नहीं है आपके हाथ में तो कम से कम आजीवन कारावास या तो फांसी की सजा दीजिए। कम से कम ये झेलें और इन्हें पता चले कि कैद रहना और दुख में कैद रहना कितना मुश्किल होता है। स्वाति थी मेरे साथ बात करने के लिए, और अनुराग की ये बहन है, और मन में बहुत मलाल है। जो बात एक इन्होंने कही कि माँ पूछती है कि नहीं, जब ये मनाती हैं तो लास्टली बस वही पूछती हैं कि तुम मुझे क्या देके समझा रही हो। यकीनन ये शब्द कहीं न कहीं कलेजे को चीर करके रख देने वाले हैं। निश्चित तौर पर इस परिवार के साथ बहुत सारी संवेदनाएँ हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो न्याय व्यवस्था जिस पर हर कोई प्रश्न उठा रहा है, वो खुद के किरदार को ज़रा पहचाने, और निश्चित रूप से ये जो घटनाएँ घट रही हैं, उस पे कोशिश तो करे कि एक लगाम लगा ली जाए और न्याय संगत फैसला करे। नमस्कार।